शादी के बाद राधा ने ससुराल में कदम रखा और पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। ससुराल में उसका पहला दिन था। राधा की सास शारदा देवी ने राधा को घर के सभी काम समझा दिए थे। राधा हर सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, सास ससुर के लिए खाना बनाती और दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती। उसने खुद को पूरी तरह से एक अच्छी बहू बनने में समर्पित कर दिया। राजेश रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक कर घर लौटता। उसे उम्मीद थी कि राधा उसके साथ समय बिताएगी, लेकिन राधा हमेशा काम में ही लगी रहती थी। आ गया राजेश बेटा। राधा बहू, राजेश के लिए भी चाय बना ले। और बेटा राजेश, काम वगैरह कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आंटी जी। अच्छा माँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अब राधा को कहना चाय मुझे कमरे में ही दे देगी। हाँ बेटा, तू कमरे में बैठ, मैं चाय भिजवाती हूँ। राधा बहू, हमें चाय देकर राजेश को कमरे में दे दे चाय। राधा राजेश के कमरे में चाय लेकर जाती है। ये आपकी चाय। राधा 2 मिनट यहाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। जी। राधा जैसे ही बैठने लगती है, उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं। राधा बहू, ओ राधा बहू। बाबूजी आवाज लगा रहे, मैं अब भी आती हूँ। ठीक है, जाओ, पहले उनकी बात सुन लो। मेरा क्या है, मैं तो बाद में बात कर लूंगा। जाओ, कोई नहीं, जाओ जाओ। राजेश हल्का सा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी रोजाना ऐसा ही होता था। राधा अक्सर घर के कामों में ही लगी रहती थी। शादी के बाद भी वो दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए थे। राजेश इस बात को लेकर भी थोड़ा गुस्से में चल रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताए। राधा को घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ जो वो राजेश को समय देती। राधा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं आज शाम की पिक्चर की 2 टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम तैयार रहना, पर तुम तो अभी तक रेडी नहीं हुई। पिक्चर का टाइम हो रहा है, मैं भी जल्दी आ गया। हाँ, मैं तैयार होने वाली थी, पर माँ जी ने कहा कि उनकी कुछ खास सहेलियां घर पर मिलने आ रही हैं। वो शादी में नहीं आई थी, इसलिए वो मेरे से मिलना चाहती हैं। बस रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माँ जी की सहेलियां उनके कमरे में बैठी हैं। बहू, ये समोसे जलेबी ले आया हूँ, इन्हें प्लेटों में डाल लो। मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी कर लूं, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए भी चाय। राजेश गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। राधा चुपचाप रसोई में आकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अब राजेश से सहन नहीं हो रहा था। उसे लगता था राधा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ घर के कामों पर ही ध्यान देती है और उससे उसे कोई मतलब नहीं है। एक शाम राजेश घर लौटा और देखा कि राधा रसोई में व्यस्त थी। राधा राजेश के लिए चाय लेकर गई तो राजेश का गुस्सा निकल ही पड़ा। राधा, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता, तुम बस घर के कामों में ही लगी रहती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती हो। शायद इसलिए तो तुम मुझसे दूरी बनाकर रखती हो। राजेश की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। राजेश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर के काम इतने होते हैं कि मुझे समय ही नहीं मिलता। और अगर मैंने घर पर माँ जी बाबूजी का ध्यान नहीं दिया तो सब मुझे यही कहेंगे कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। अब आप ही बताओ, मैं अच्छी बीवी बनूं या फिर अच्छी बहू? मैं क्या करूं? मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करूंगी तो मुझे यही सुनने को मिलेगा कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। क्या आप यही चाहते हो कि सब मुझे ये कहें कि मैं सिर्फ पति पर ध्यान देती हूँ, घर पर और अपने सास ससुर पर नहीं? बताओ, क्या मैं गलत हूँ? और आज आप मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? इस समय मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं आपको प्यार नहीं करती। राजेश, ये बात कहकर आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हो। आई एम सॉरी राधा, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो और तुम्हें तो बीवी होने के साथ साथ बहू होने के भी फर्ज निभाने हैं। ये बात मैं समझ नहीं सका। अब मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी गलत नहीं बोलूंगा। राजेश और राधा की बातचीत सास शारदा देवी और ससुर रामनाथ ने सुन ली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राधा पर घर की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही डाल दी और उन्होंने राजेश और राधा को एक साथ समय बिताने का मौका ही नहीं दिया। सुनो जी, हमने राधा पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं। मुझे लगता है पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए राधा को राजेश के साथ भी समय बिताने की जरूरत है। राधा अगर इस घर की बहू है तो राजेश की पत्नी भी है। हमें उन दोनों को समय देना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए ताकि राधा और राजेश एक दूसरे के साथ समय बिता सके। शारदा देवी और रामनाथ ने कुछ सोचा और अगले दिन अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया। राधा बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि तुम्हारे पास राजेश के लिए समय ही नहीं बचा। हमें समझ आ गया है कि तुम दोनों को एक साथ समय बिताने की जरूरत है।
ये लो राजेश बेटा, ये तुम्हारे पापा और मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा उपहार। माँ, गोवा की टिकट। हाँ बेटा, तुम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाओ और एक दूसरे के साथ समय बिताओ। राजेश बेटा, जाने की तैयारी करो और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधा और राजेश दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने खुशी खुशी हनीमून पर जाने की तैयारी की और वहां जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताया। पहली बार दोनों ने खुलकर अपने दिल की बातें की और एक दूसरे को और अच्छे से समझा। उस समय ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब राधा और राजेश अपने अपने कामों के साथ साथ एक दूसरे के लिए भी समय निकालने लगे। राजेश ने ऑफिस से लौटने के बाद राधा के साथ शाम बिताने का समय निश्चित किया और राधा ने भी अपने काम को इस तरह व्यवस्थित किया कि उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। इस तरह परिवार की समझदारी और समर्थन से राधा और राजेश का रिश्ता और मजबूत हुआ। आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है, बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब तामझाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं। फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो करछी पकड़नी तक नहीं आती, हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मलाइका और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं, आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाती हुई अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजरानी उनसे कहती है, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण फिर देना मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सुनैना और मलाइका अपने घर में लेटी थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ,
रेव पार्टी? मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया। वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है, मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राज रानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, निखिल, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था, तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राज रानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गईं, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी।